हेलो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में गोरे जिन्हें कि श्वेत कहते हैं और काले जिन्हें कि अश्वेत कहते हैं। ये आपको याद रखना है, गोरे मतलब श्वेत, काले मतलब अश्वेत, क्योंकि श्वेत अश्वेत का ही पूरे चैप्टर में यूज़ किया जाएगा। एक टाइम ऐसा था वहाँ पर जब वहाँ गोरे और काले रंग वाले लोगों के बीच बड़ा भेदभाव किया जाता था। पता है कितना भेदभाव किया जाता था? इसके लिए हम आते हैं एक कहानी की तरफ। यहाँ पर एक माया नाम की लड़की की माँ है जो माया को कहानी सुना रही है। अब हम कहानी के अंदर चले गए। अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून था, यानी कि गोरे लोगों के लिए अलग कानून और काले लोगों के लिए अलग कानून। गोरे काले एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे, ना ही वह एक कॉलोनी में रह सकते थे। दोनों के लिए भाषा, घर, खेती की जगह, रहने की जगह, यहाँ तक कि बस, ट्रेन, पानी, इनफैक्ट हॉस्पिटल तक भी अलग अलग बनवा रखे थे। गोरे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती थी और काले लोगों के लिए नहीं। वहीं दक्षिण पश्चिम हिस्से में अगर हम देखें, कहाँ का दक्षिण पश्चिम हिस्सा? दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम हिस्से में अगर हम देखें, वहाँ पे एक शहर है और उस शहर का नाम है सोवेटो। वहाँ अश्वेत लोग ज़्यादा रहते हैं और वे जुलू भाषा बोलते थे, पर वहाँ श्वेत लोग अफ्रीकांस बोलते थे। तो काले लोगों पर अफ्रीकांस बोलने का दबाव बनाया जा रहा था। वहाँ स्कूल के बच्चे और सभी अश्वेत लोग मिलकर इस बात का विरोध करने लगे कि हम अफ्रीकांस नहीं सीखेंगे। हम जो अपनी भाषा बोलते हैं, यानी कि जुलू भाषा, हम वही भाषा बोलेंगे, क्योंकि उन्हें वही भाषा आती थी। वह विरोध करने लगे और विरोध करते करते वो सड़क पर आ गए। विरोध करने पर पुलिस ने भीड़ को बुरी तरीके से पीटा और उन पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाते समय एक बच्चे को गोली जाकर लग गई और उस बच्चे का नाम था हेक्टर पीटरसन। वह मारा गया और ये घटना 16 जून 1976 की है, 1976 की। और इस घटना का ही जिक्र जो स्टार्टिंग में लड़की थी वह अपनी माँ से कर रही थी, जिसकी वजह से उसने अपनी लड़की को कहानी सुनाई, जिसका नाम स्टार्टिंग में आया था माया। ठीक है, माया यही कहानी अपनी बुक में पढ़ रही थी। अफ्रीकीय कांग्रेस के जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, जैसे यहाँ पे कांग्रेस सरकार है ना स्टार्टिंग से ही, ऐसी वहाँ पर भी कांग्रेस सरकार है, उसे कहते हैं अफ्रीकीय कांग्रेस। उसके एक जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने रंगभेद कानून के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। वह 1994 में सफल हुए और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। मतलब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? 1994 में। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को एक समान माना जाने लगा। सरकार का लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब होता है कि सरकार लोकतांत्रिक है? नंबर 1, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। और सरकार कौन चुनते हैं? नागरिक चुनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 5 सालों में एक बार चुना जाता है, जिसे हम कहते हैं वोट डालने का अधिकार। नंबर 2, आलोचना का अधिकार। अगर कोई भी कानून लोगों को पसंद नहीं आता तब लोग उस कानून को बदलवा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि कानून होते हैं लोगों के लिए। अगर लोगों को ही पसंद नहीं आ रहे तो उनके पास अधिकार है कि वो आलोचना कर सकते हैं। तो ये भी लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि सन 2005 में एक ख़ास तरीके की सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिए थे जो लोगों को पसंद नहीं आए थे। तो लोगों ने उनका विरोध किया और सरकार को फिर उस विरोध को देखते हुए अपना फैसला बदलना पड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि आलोचना के ज़रिए न्याय मिल सकता है। अगर देश में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की लोकतांत्रिक सरकार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब लोगों को अगर अपने हक पता हो कि लोकतंत्र में उनके क्या क्या हक होते हैं और वो सरकार के कामों पे आलोचना करने लग जाएं, गलत कामों पर, तो लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, विवादों का समाधान। लोकतंत्र में विवादों पे समाधान कैसे होता है? विवाद मतलब लड़ाई झगड़े।
जब अलग अलग तरीके की संस्कृतियों वाले, धर्मों वाले और अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक अलग अलग तरीके के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि विवाद भी होगा ही, लड़ाई भी होगी ही। जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तब लड़ाई वगैरह हो जाती है। कई बार ये लड़ाइयाँ हिंसात्मक रूप ले लेती हैं, मतलब हाथापाई या फिर गोली और एक दूसरे की जान ले लेना हिंसा का रूप ले लेती हैं। तब ऐसे मौक़ों पर पुलिस ऊपर आके अपना इम्पोर्टेंट रोल दिखाती है। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है हिंसा को रोकना। सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर बात करवाती है पुलिस, ठीक है। किसी एक पक्ष का गुणगान नहीं करती। उसका काम होता है हिंसा को रोकना। अब कैसे रोकना? हिंसा के तरीके से नहीं, आराम से रोकना, बात करना बिठा के। कई जगह विवाद का कारण नदियाँ भी हैं। आप गौर करिए, नदियाँ भी विवाद का कारण है लड़ाई का। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक नदी है और नदी का नाम है कावेरी, ठीक है। उसके पानी को लेकर ही विवाद है। आपने सुना ही होगा टीवी में या न्यूज़पेपर में, और नहीं सुना तो आप सुन लो। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध है और तमिलनाडु में मैटूर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध नदी की ऊंचाई पर है, जैसे कि नदी ऊंचाई से निचाई की तरफ बहती है, तो कृष्णा सागर बांध नदी की ऊंचाई पर है और मैटूर बांध निचाई पर। दोनों बांध एक ही नदी पर हैं, कावेरी नदी पर, लेकिन ऊंचाई और निचाई पर हैं। मतलब मैटूर बांध में जो पानी है वो तभी आएगा जब ऊपर वाले बांध से पानी छोड़ा जाएगा। मतलब कृष्णा राजा सागर बांध से जब पानी छोड़ा जाएगा तभी पानी नीचे आएगा। अब वो पानी की कमी पड़ने पर पानी नहीं छोड़ते होंगे, तो इसीलिए वहाँ पर विवाद है। और कृष्णा राजा सागर बांध का जो पानी है वो भी पूरे इलाके के लोग यूज़ करते हैं और मैटूर बांध भी। अब ऐसे में इस विवाद को कौन सुलझाएगा? तो ऐसे में केंद्र सरकार को विवाद सुलझाना पड़ता है। केंद्र सरकार यानी कि जो पूरे देश की सरकार होती है। इसके बाद हम आते हैं समानता एवं न्याय। समानता और न्याय क्या है? न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जहाँ पे समानता ही नहीं होगी तो वहाँ पे न्याय तो है ही नहीं। सरकार ने छुआछूत की प्रथा को ख़त्म किया। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। मतलब उनको यह सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। उन्हें मंदिरों में तक प्रवेश नहीं किया, घुसने नहीं दिया जाता था मंदिरों में। और जैसे कि आमतौर पर हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी काफ़ी भेदभाव किया जाता है, जो कि इतना भेदभाव है कि हमें आम लगने लग गया है कि हाँ ऐसा करना सही है। भेदभाव इतना हो चुका है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं ताकि सभी को बराबर न्याय मिल सके। और अगर किसी को अपने कानून और अधिकार पता है तो वो न्याय भी ले ही लेगा। तो समानता और न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम किसी को समान नहीं समझेंगे, एक जैसा नहीं समझेंगे, तो न्याय क्या खाक मिलेगा? न्याय तो मिलेगा ही नहीं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।